हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और कहते हैं कि देखिए, जब थिएटर में कोई मूवी आती है तो वो तीन तरीके से चलती है, या तो उसको उसका प्रमोशन चलाता है, या फिर उसका कॉन्सेप्ट चलाता है, या फिर उसे पब्लिक चलाती है। कुछ मूवीज़ होती हैं जो कम बजट में बनी हुई मूवी होती हैं, जिनका बहुत कम प्रमोशन होता है, लेकिन पब्लिक उन्हें अपने सर पर बिठा लेती है और वो मूवीज़ छप्पर फाड़ के कमाई करती हैं, जो कि पब्लिक की मूवी बन जाती है। जी, पब्लिक की मूवी किस तरीके से बनती है, तो उनका कॉन्सेप्ट इस तरीके का हो कि पब्लिक उनसे कनेक्ट हो जाए। ये कुछ अलग अलग जॉनर में आती हैं, जैसा कि होता है कि एक जो देश की सच्ची घटनाएं हैं उन पर आधारित पिक्चर हो सकती है, जैसे कि उरी थी, या फिर कोई कॉमेडी मूवी हो सकती है। जिस टाइम सब मूवी मतलब नीचे की साइड जा रही थी, बॉलीवुड का ग्राफ नीचे जा रहा था, उस टाइम भूल भुलैया 2 आती है कार्तिक आर्यन की, तो वो मूवी थी जिसे पब्लिक ने अपनी मूवी बना लिया था। तो कई तरीके की मूवीज़ आती है। ऐसी ही एक मूवी इस टाइम सिनेमाघरों में लगी है जिसे पब्लिक ने अपनी मूवी मान लिया है। जी हाँ, आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 यानी कि धारा 370, जो कि भारत का महत्वपूर्ण एक अंग कहा जाने वाला, सर का ताज कहा जाने वाला जम्मू और कश्मीर राज्य में ये आर्टिकल 370 धारा 370 का एक स्पेशल एक्ट वहाँ पर लागू था, जिसकी वजह से बहुत सारी कहीं टाइम तक कश्मीर पीछे ही रहा। मैं तो कहूँगा कि ये आज़ादी के बाद से ही इस एक्ट को वहाँ पर लागू किया गया था। तो खैर, बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी कैसी लगी। जैसा कि मूवी की शुरुआत में ही एक अजय देवगन के वॉइस ओवर में एक पूरा कहानी सुनाई जाती है धारा 370 को लेकर, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक की किस तरीके से वहाँ पर कौन सी आबादी, कौन सी वहाँ पर ज़्यादा थी और कौन सी आबादी कम थी। और उसके बाद हम सबको पता है कि बहुत सारे घटनाक्रम कश्मीर के अंदर हुए हैं। कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाल देना, उसके बाद हिंदुओं पर काफ़ी सारे अत्याचार एक कम्युनिटी के द्वारा किया जाना, ये काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हुई हैं। तो जैसा कि पिक्चर की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि अजय देवगन के वॉइस ओवर में एक पूरी की पूरी कहानी कश्मीर की समझाई जाती है कि किस तरीके से आज़ादी से पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक किस तरीके से धारा 370 को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। उसके ऊपर पूरी कहानी एक अजय देवगन के वॉइस ओवर में 2-2.5 मिनट के पिक्चर की शुरुआत में ही दिखाई जाती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है सुनने में। और मैं कहूँ कि इतने स्पष्ट शब्दों में उस कहानी को समझाया जाता है कि देखने वाला वहीं से उस मूवी से कनेक्ट होना शुरू कर देता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इस मूवी की, जैसा कि मैंने ट्रेलर देखने के बाद भी की थी, देखिए इसका जो मुद्दा है आर्टिकल 370 का, इतने आसानी से इस मूवी के अंदर समझाया गया है। मैं कहता हूं कि जो मतलब नहीं समझ पाया होगा आज तक भी, आर्टिकल 370 को हटे हुए ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं। 2019 में आर्टिकल 370 हटा दी गई थी जम्मू और कश्मीर से। जिस टाइम अमरनाथ की यात्रा चल रही थी उसको बंद करके उस टाइम धारा 370 को हटाया गया था। बहुत से लोग आज तक भी नहीं समझ पाए थे। मैं कहूँ तो मैं खुद भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाया था जितना अच्छी तरीके से इस मूवी ने मुझे समझाया है। देखिए, 2.5 घंटे की पिक्चर में आप कितनी आसानी से अपनी ऑडियंस को उस महत्वपूर्ण तथ्य तक पहुँचा सकते हैं, इसका स्पष्ट और सबसे बेहतरीन उदाहरण है धारा 370 मूवी। इतनी आसानी से इस मूवी में धारा 370 को समझाया गया है और उससे किस तरीके के फ़ायदे हटने से कश्मीर को हुए हैं वो भी उसमें दिखाया गया है। देखिए, ऐसी ही एक मूवी बहुत पहले आई थी, कश्मीर फाइल्स, उसको भी लोगों ने अपनी ही मूवी बना लिया था, जनता ने अपनी मूवी बना लिया था। वो भी बहुत कम बजट में बनी हुई मूवी थी और उसने बम्पर कमाई की थी। ऐसा ही इस मूवी के साथ भी हुआ है। जब से धारा 370 यानी कि आर्टिकल 370 मूवी लगी है, पहले दिन का कलेक्शन ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ रुपए था। सोचिए, कोई मूवी ही 15-20 करोड़ रुपए में बनी और उसका पहले दिन का कलेक्शन ही उसका 8.5 करोड़ हो। यहाँ तक कि उसके सामने एक और मूवी उसी दिन रिलीज़ हुई है, क्रैक, जिसमें विद्युत जामवाल और अर्जुन रामपाल देखने को मिले हैं। और इतनी बड़ी इसकी स्टार कास्ट नहीं है। यामी गौतम इस मूवी में और प्रिया मणि इस मूवी में आपको दिखाई देंगी, और वो तीसरी सबसे बड़ी इस मूवी की टीआरपी है। देखिए, दो फीमेल लीड यामी गौतम और प्रिया मणि, इन दोनों ने अपनी एक्टिंग के दम पर इस पूरी मूवी को चलाया है। कहते हैं कि हीरोइन को सिर्फ इसलिए मूवी में रखा जाता है कि वो हीरो का साथ दे और उसके पीछे पीछे रहे और हीरो के नाम पे मूवी चले, लेकिन यामी गौतम ने इस मूवी के अंदर
भैया वो सब कुछ करके दिखाया है जिसको कहते हैं कि एक लड़की अपने दम पर, एक हीरोइन अपने दम पर एक मूवी को चला सकती है। उसके अलावा प्रियामणि का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैं कहता हूँ कि यामी गौतम से भी एक कदम आगे का कैरेक्टर वो मुझे लगा है इस मूवी के अंदर। ट्रेलर में भी मैंने बात की थी कि इसकी कास्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। कास्टिंग में बात करें तो जितने भी नेगेटिव रोल में कैरेक्टर लिए गए हैं, जैसे कि महबूबा मुफ्ती का जो इसमें कैरेक्टर कर रही हैं, नाम हालांकि पिक्चर के अंदर अलग है लेकिन सबको पता है कि वो महबूबा मुफ्ती का कैरेक्टर कर रही हैं, वो कास्टिंग इतनी सॉलिड है, वो बिल्कुल मुझे महबूबा मुफ्ती जैसी लगती है। उसके अलावा शेख अब्दुल्ला की जो इसमें कास्टिंग की गई है वो भी बहुत बढ़िया की गई है। उसके अलावा मुझे सिर्फ पूरे ट्रेलर में एक चीज़ थोड़ी अजीब सी लगी थी, थोड़ा मुझे कॉमेडी सा लगा था, लेकिन सारी शिकायतें मेरी दूर हो गई पूरी मूवी को देख के। अमित शाह का कैरेक्टर, केंद्रीय गृह मंत्री का कैरेक्टर जिन्होंने किया था, उसमें एक छोटी सी लाइन डाली गई थी कि जान दे देंगे हम इसके लिए, तो मुझे वो थोड़ा सा ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा कॉपी कर दिया है और अजीब लग रहा है। लेकिन वो भाई साहब जब राज्यसभा में कार्रवाई चलती है और ये पूरा सीन क्रिएट किया गया है राज्यसभा की सुनवाई का, जिसमें गृह मंत्री आके ये प्रस्ताव रखते हैं कि आज यानी कि 5 अगस्त से कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को हटाया जा रहा है। भाई वो सीन मैं कह रहा हूँ कि तालियां बजाने पर मजबूर करेगा, आँख में आपके पानी आ जाएगा, क्योंकि इतनी बढ़िया तरीके से उस सीन को दिखाया गया है कि हर भारतीय एक बार उस सीन को देख के भैया ताली तो 100% बजाएगा। बहुत बढ़िया वो सीन बनाया गया है। तीनों चीज़ों का इसमें तड़का है। देखिए, थ्रिलर, एक्शन और उसके अलावा स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग डायरेक्टर ने इतना बढ़िया काम किया है कि बिल्कुल भी आपको एक सीन भी ऐसा नहीं लगता है कि मूवी कहीं बाहर जा रही है। चाहे बुरहान वानी के एनकाउंटर से लेके और वो जो गाड़ी पे किसी को बांध के आर्मी ऑफिसर जो लेके गए थे, वो रियल इंसिडेंट है, वो वाला सीन हो, या फिर लास्ट में वो सीन जहाँ से धारा 370 को हटाया जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि धारा 370 आर्टिकल 370 जो मूवी बनाई गई है भैया, उरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी मूवी एक टाइम पे, क्योंकि उसमें बाहर फालतू की चीज़ें या सिनेमैटिक लिबर्टी लेके उसमें कुछ नहीं डाला गया था। ये उससे 2 कदम आगे चलती है मूवी। हालांकि इसके मेकर्स भी सेम वही हैं जो उरी के मेकर्स थे, लेकिन उरी के मेकर्स ने फिर से एक बार वही लाजवाब कमाल काम करके दिखाया इस मूवी के अंदर भी। और मैं तो कहूँगा कि भैया अगले साल यामी गौतम को इस मूवी के लिए, इस कैरेक्टर के लिए भैया अवार्ड बांट दो। बहुत सॉलिड एक्टिंग की है इस मूवी के अंदर यामी गौतम ने। तो अगर आप धारा 370 आर्टिकल 370 अभी तक सिनेमाघर में नहीं देख के आए हैं तो मैं कहता हूँ कि भाइयों देख आओ, एक बार देख आओ, क्योंकि फिर बाद में पछतावा होगा। जैसे कि मुझे भी कई सारी मूवीज़ को लेकर होता है कि यार मैंने ये थिएटर में क्यों नहीं देखी। तो मूवी आप भी देख के आओ, देखने को काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी हैं वो भी ज़रूर देख के आएँ किस तरीके से एक मूवी एक सोशल इशू पे, रियल इंसिडेंट पे बनाई जाती है। तब आपको पता लगेगा कि हाँ भैया इस तरीके से मूवी बनाई जाती है। तो खैर अभी इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के साथ हम आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर भी तो करोगे ना यार। और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आर्टिकल 370 अभी तक सिनेमाघरों में आपने देखी या नहीं, और अगर देखी है तो आपको कैसी लगी, और नहीं देखी है तो जाओ यार तुरंत देख के आओ। चलिए तो अभी लेते हैं आपसे विदा, जल्दी मिलेंगे अगर नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।